अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और अपनी गेम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी रेटिंग थी 1393। जो आज हमारा एक और मिनी टारगेट है वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो कि था 1400 का। लेट्स स्टार्ट। चॉपोनेट हमारे सीबरनेट 5 1416 की रेटिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। आज हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं 1d4 से। ओके, सो opponent left। गेम अब बॉट काउंट होती है ऑफ कोर्स। मोटोन 209। ठीक है जी। टर्किश। ओके, टर्किश प्लेयर के साथ हम खेलेंगे। हम क्वींस गैम्बिट हमने खेली थी लास्ट टाइम। उसी लाइन से जाते हैं दोबारा, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है जी, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वेरिएशन। ठीक है, सेंटर पे कंट्रोल। यस, ये हम कैप्चर अगर हम करते हैं इसको, सॉरी, कैप्चर अगर करते हैं ना तो क्वीन ट्रेड हो जाएगी, किंग हमारा इधर हो जाएगा, सेंटर में कास्टिंग नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि हम नहीं इसे उठाते। अगर वो इससे आते हैं कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देखें तो पोजीशन को अगर यहाँ से आप एनालाइज करें ना, तो हमारे बिशप के लिए भी ओपन एंड डायगोनल दोनों। नाइट हम बाय निकाल सकते हैं, फोर्स यहाँ नहीं ला सकते नाइट, क्योंकि ये कौन है यहाँ पे। तो हम दूसरी साइड से नाइट निकालते हैं, इस पे अटैक करते हैं। ओके, उन्होंने डिफेंड किया है इसको। अब हम बिशप को निकालते हैं बाहर। मोस्ट प्रॉब्ली ये मूव करेंगे वो, या ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये कि ये थ्रेट है। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉन पुश करेंगे आगे। यस, पॉसिबिलिटी है यही करेंगे। चलें, जो भी करते हैं हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए। एक और चीज़ क्या है, हम ये भी कर सकते हैं। ओ, ये क्या किया है, बिशप वॉज डिफेंडिंग दिस पॉन। लेट्स ट्रेड। पॉन्स डबल, आइसोलेटेड पॉन्स हैं दो। इसे हम अभी उठा सकते हैं, क्योंकि अगर अभी ना उठाते तो ये इसको डिफेंड कर लेते हैं। ओके, सो डिफेंड उन्होंने वैसे भी इसको कर लिया है। अगर हम यहाँ जाते हैं तो हम इस पे अटैक कर रहे हैं, फोर्क भी कर रहे होंगे, तो जाते हैं थ्रेट करते हैं, क्योंकि ये मूव्स ऐसे हैं जो हम फोर्सफुली करवा रहे हैं। तो आज हम अगर विन करते हैं +13 होगा। ओके, ठीक है, रीजनेबल डिसेंट मूव। लेकिन ये पॉन का 3 पॉन कैप्चर करते हैं। लेट्स सी, इस पे अटैक कर रहे हैं, हम इसको सिंपल डिफेंड कर सकते हैं। डिफेंड करके इसको कासल कर लेंगे। कासल का नुकसान यहाँ पे, ये मैंने पॉन इसलिए पुश किया ना कि अगर हम कासलिंग करते हैं तो ये डार्क स्क्वायर पे आएगा, और उनके पास डार्क स्क्वायर बिशप है नहीं है। तो इसलिए हम इस पे हमें इशू नहीं है कोई भी। ओके, हम +1 है तो हम ट्रेड कर सकते हैं पीसेस। लेट्स ट्रेड द नाइट्स। बिशप एक अच्छे स्क्वायर पे, इसको भी हम उठा सकते हैं। जैसे हमें कोई उठाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कम ट्रेनिंग होती है ना, वो होती है जी आपकी एंड गेम की। ठीक है, तो पासलिंग कर लें, किंग सेफ साइड पे लेके जाते हैं, उसके बाद रुक्स कनेक्ट करेंगे। एक अच्छी गेम, अच्छा सेटअप वगैरह रेडी हो रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसका ब्रेक कर रहे हैं वो। ओके, नो इशू, चेक। कांट टेक बिकॉज ऑफ द पिन। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल fork. ओके, लेट्स कैप्चर, एक्टिवेट द अदर rook. ओके, pawn push. ओके, ओके, अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा किंग को भी एक्टिव करेंगे। इस पे अटैक कर रहे हैं वो। कोई ऐसा इशू वाली चीज़ नहीं है, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं सिंपल। अगर हम नहीं भी करते, लेकिन करते हैं, बेसिक रखते हैं इसको, क्योंकि पॉन पुश हुआ हुआ है आगे, तो एक अच्छा सेटअप बन रहा है, तो उसको हम बनाते हैं। इसको हमने प्रिवेंट किया है, ठीक है, इससे।
खैर ना भी करते इशू नहीं था उसको कोई ऐसा सच, क्योंकि पोजीशन हमारी काफ़ी बेहतर है। यहाँ आ सकते हैं वो, ठीक है, वो रुक से इसे कैप्चर करने के प्लान में है, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे चेक देते हैं, वो अगर इधर आते हैं तो इसको हम पुश कर सकते हैं आगे। इधर आना वैसे इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपोनेंट की टेरिटरी में भी जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। चेक, वो इधर आते हैं तो हम उनके लिए ट्रैप भी एक सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो इसके ऊपर प्रेशर मेंटेन रखें, और अगर इधर यहाँ जाते हैं तो वो नेक्स्ट मूव में इससे कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो यहाँ आके उनके जहन में एक चीज़ है, यहाँ आके उनके जहन में ये एक चीज़ आ सकती है, वो अगले मूव में से कैप्चर करके, और हम्म, इसको हम पुश करते हैं। यहाँ से हम उनको चेकमेट के लिए भी बड़ा बेहतरीन किस्म का सेटअप कर सकते हैं, और रुक T1 और रुक T4 से। रुक T1 और रुक T4 द चेकमेट, देखते हैं उनको नज़र आता है वो कैसे बचाते हैं अपने आप को। आई डोंट थिंक कि कोई रास्ता है बचने का। यस, इट इज़ अ चेकमेट। मैं कह रहा था ना कि ओपोनेंट की टेरिटरी में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हमने 1400 क्रॉस कर लिया है, वेरी सिंपल इजी गेम, क्योंकि यहाँ से जैसा मैंने बताया इनके पास, अब ये मैंने चेक किया ना, ये मैंने बेसिकली आपको कह रहा था कि एक हम ट्रैप सेटअप कर सकते हैं, वो बेसिकली यही था, ये मेरे ध्यान में ये था, ये करते हैं हम, लेकिन वो अगर इससे कैप्चर करते तो हम इस इधर से चेक देते, वो यस यहाँ से भी हो सकता था, रुक तो हम विन कर सकते थे यहाँ से, रुक विन कर लेते, और ये चेकमेट हो जाता है यहाँ, सॉरी चेकमेट नहीं हो जाता, बिशप कवर करे इसको। तो अगर चेकमेट नहीं भी होता, लेकिन स्टिल यहाँ से उनके लिए उनके पास पीसेज है ही नहीं है कि जिनसे वो विन कर सकें। हम सिंपल जो है वीकनेसेस को टारगेट कर रहे होते। ठीक हो गया, अगर वो इसको पुश करते हैं, सच कुछ करते हैं, इसको हम कैप्चर करके दिस विल बी अनस्टॉपेबल। तो हमारी सिंपल और अच्छी गेम थी ये आज की। आई होप आपको पसंद आई होगी। 1400 हमने क्रॉस कर लिया, नेक्स्ट मिनी टारगेट हमारा होगा 1500, जो कि टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया था कि जैसे हमारी रेटिंग बढ़ती है तो हमारे जो ओपोनेंट हमें मिलते हैं वो हमें अच्छी रेटिंग वाले मिलते हैं, और उसके बाद ये कि विन के बाद हमें रेटिंग में जो हमारी इम्प्रूवमेंट आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये 13 इस वजह से थी क्योंकि उनकी रेटिंग हमसे ज़्यादा थी। ठीक है, 14 16 तो ऑफकोर्स उनकी अभी हुई है रेटिंग, लेकिन उनकी पहले कितनी थी, आई थिंक 27 थी, 14 27 समाव इतनी हुई थी। एनीवे, ये हमारी हमारी रेटिंग होगी है क्रॉस 1393 से 1606 पे होगी है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। कमेंट्स वगैरह दीजिएगा, फीडबैक दें, कोई हमें आइडिया हो कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत है वो भी बताइएगा, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो वगैरह आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।